बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलें जी, आज हम 9th क्लास की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका टॉपिक आज हम चैप्टर नंबर 1 का देखेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक कम्युनिकेशन एंड सिस्टम इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इन्वायरमेंट के मुतालिक है वो आप देख लें पहले, और उसके बाद इस कम्युनिकेशन के लेक्चर को देखें। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। यानी आप अपना एक मैसेज कन्वे करते हैं और जो बात कहते हैं वो एक कम्युनिकेशन की सेंस में आती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ जी कि कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट्स। जबकि हमने सिस्टम के बारे में भी पढ़ा है, सिस्टम के डेफिनेशन क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की डेफिनेशन वो भी आप हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं वहाँ से अगर नहीं देखा तो। अब बेसिकली कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट्स, वो कहता है कि एक जैसे एक इंसान की बॉडी एक सिस्टम है, कंप्यूटर एक सिस्टम है, तो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनता है सिस्टम, पूरा एक डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। वो कहता है कि इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन, सिस्टम के कंपोनेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन भी एक बातचीत ही होती है, ताल्लुक़ होता है, इज़ द की टू द फंक्शनिंग ऑफ ए सिस्टम। वो कहता है कि जो सिस्टम के कंपोनेंट्स के दरमियान इंटर कम्युनिकेशन होती है वो एक मेन बुनियादी वजह है सिस्टम के काम करने की। यानी सिस्टम तभी काम करता है जब उनके दरमियान, सिस्टम के कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन बेटर होती है, बेहतर होती है, या इंटरेक्शन अच्छी होती है। अब इसमें ये कहता है कि इट इंश्योर्स दैट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। इस चीज़ की यकीन दहानी कराई जाती है कि कंपोनेंट्स जो हैं, पार्ट्स हैं सिस्टम के, वो इकट्ठे काम कर रहे हों इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ मैनर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव्स। यानी इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि सिस्टम के जो कंपोनेंट जो हैं वो एक तरतीब के साथ और एक अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से वो काम कर रहे हों सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। यानी ये ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कंप्यूटिंग सिस्टम में अगर हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, अगर हम बुनियादी तौर पर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो इसमें CPU जो है, सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो ये कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ फैच करने के लिए, मतलब उसको तलाश करने के लिए, किसी चीज़ को लाने के लिए, और स्टोर डेटा, और डेटा को स्टोर करने के लिए भी। अगर हम बायोलॉजिकल सेंस में देखें, बायोलॉजिकल साइंसेज में या सिस्टम में देखें, तो ब्रेन सिग्नल सेंड करता है मसल्स को, मूवमेंट, कोई भी अगर हाथ की मूवमेंट होती है, पाँव की मूवमेंट या बॉडी की मूवमेंट होती है, तो ब्रेन सिग्नल सेंड करता है किसको, मसल्स को, कि वो मूव करें। तो ये जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन होती है, इंटरेक्शन होती है पार्ट्स की, जो सिग्नल जाता है। इसी तरह CPU की तरफ से भी सिग्नल जाता है और आगे डेटा फैच होता है या स्टोर होता है। इस तरह ही वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, तो बायोलॉजिकल सेंस में जो ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा होता है पूरी बॉडी को, इसलिए वो मसल्स को जो है ना वो कमांड देता है, सिग्नल देता है कि वो मूवमेंट करें, इनिशिएट करें मूवमेंट को। तो इस तरह ही हम सिस्टम इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट देखें, तो सिस्टम इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करता है, यानी कैसे उसका सब ताल्लुक बनता है, वो राब्ता कायम होता है। अब सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट थ्रू इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब इसमें कहता है कि सिस्टम हमेशा मुसलसल काम राब्ते में रहता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता रहता है, थ्रू इनपुट्स भी लेता है, इनपुट्स देता भी है और उससे इनपुट लेता भी है, इस तरह आउटपुट देता भी है और आउटपुट लेता भी है। यानी ये सिलसिला चलता रहता है, इनपुट और आउटपुट्स का, सिस्टम का, किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ मुसलसल चलता रहता है ये काम, इनपुट आउटपुट लेने देने का। फॉर एग्जांपल अ वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे कि हम वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम की वो कहता है, बात कर रहा है कि डेटा रिसीव करता है फ्रॉम इन्वायरमेंट से सेंसर्स के थ्रू, और सेंसर्स के थ्रू क्या करता है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सेंसर्स के फ्रॉम इन्वायरमेंट सेंसर्स, इन्वायरमेंट के सेंसर से डेटा रिसीव करता है, और जो करंट स्टेटस होता है वेदर का वो यूज़र्स को, देखने वाले जो होते हैं लोगों को, यानी फोरकास्ट करता है, पहुंचाता है, फ्यूचर फोरकास्ट, यानी आगे कितने दिन में बारिश होने वाली है, जो भी वेदर की रूटीन होगी उसके बारे में आगाह करता है। ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर जो है वो बेसिकली इंटरेक्ट करता है किसके साथ, पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे कि आपके प्रिंटर, स्कैनर्स, इनपुट आउटपुट, माउस, कीबोर्ड वगैरह की पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो ये बेसिकली कंप्यूटर इनके साथ इंटरेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है। इस तरह की बायोलॉजिकल जो साइंसेस में अगर सिस्टम में बात करें, तो एनिमल्स किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स के साथ, और एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक फूड चेन बनाने के लिए। मतलब कि एनिमल जो है वो प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं और बहुत सारे बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स को खाते हैं, और इस तरह एक फूड चेन बनती है, उनको अपनी खुराक भी हासिल होती है।
तो ये एक इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ सिस्टम का। तो ये था आज का लेक्चर। तो मज़ीद लेक्चर में हम इंशाल्लाह नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़ेंगे। चलें जी, थैंक यू।